ये लड़ाई आर्जिट की नहीं, ये लड़ाई तुम्हारे और मेरे बीच है। इतनी जल्दी नहीं, तुम्हारी बारी भी आएगी। हे मिस्टर, इस एपिसोड में हम देखने वाले हैं कि केविन प्लम्बर एकेडमी पे हमला कर देता है और ग्वेन और बेन को ऑलमोस्ट मार ही देता है। एपिसोड में क्या कुछ होने वाला है सब कुछ एक्सप्लेन करूंगा। आप वीडियो एंड तक जरूर देखना और चैनल पे नए हो ना तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। एपिसोड की शुरुआत में एक बड़े सी केविन से आवाज आती है, अच्छा आर्चिट तुम खुद यहाँ पे आ गए। आर्चिट वहाँ पे चेयर पे बंधा होता है और कहता है मुझे अपनी जान प्यारी है तो मैं आ गया। वो कहता है ठीक है, जानते हो ना मेरे दो बेटे ऑक्टोगन और रोम्बॉइड को, और मैं आपको बता दूं कि वो वही है जिन्हें हम ब्रेडल ब्रदर्स के नाम से जानते हैं। आर्चिट कहता है हाँ जानता हूँ, कभी हम सौदे करते हैं तो वो कभी मुझे मारने की कोशिश करते हैं। वो कहता है कि वो दोनों ऐसे ही हैं, तभी तो मैं उनको बेहतर जिंदगी देना चाहता हूँ, इसलिए मैंने उनको प्लम्बर एकेडमी में एडमिशन करवा दिया है। आर्चिट हंसने लगता है। वो कहता है कि तुम कुछ ज्यादा ही नहीं हंस रहे हो। आर्चिट कहता है कि सॉरी पर मुझे लगा आप मजाक कर रहे हो। वो कहता है कि उनके एकेडमी में अच्छे नंबर नहीं आ रहे हैं, इसलिए तुम वहां जाके उनके नंबरों में हेराफेरी करो और उनको अच्छे मार्क्स दिलाओ। आर्चिट कहता है ठीक है। उसके बाद बेन और ग्वेन कार में कहीं जा रहे होते हैं। ग्वेन ने मुंह फुलाया होता है। बेन कहता है कि वो जहाज जरूर पास ही उतरा होगा, सेंसर्स बंद हो गए होंगे। ग्वेन कहती है या तुमने उन्हें गलत सेट किया होगा। बेन कहता है कि मैं उन्हें गलत सेट नहीं किया हूँ। ग्वेन कहती है शायद ये रास्ता ही गलत है। बेन कहता है कि रास्ता गलत नहीं है, तभी उसकी गाड़ी थोड़ी आउट ऑफ बैलेंस हो जाती है। ग्वेन कहती है कि तुम्हें गाड़ी चलानी भी नहीं आती। बेन कहता है कि तुम बताती क्यों नहीं हो, तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है। वहाँ केविन सबसे लड़ रहा और तुम्हें मेरी गलती दिख रही है। ग्वेन कहती है कि मुझे नहीं पता, मैं थोड़ी सी परेशान हूँ। तभी उनकी गाड़ी के आगे आर्चिट आ जाता है। वो बाहर आते हैं और आर्चिट के पास बोलते हैं कि तुम ठीक हो ना। आर्चिट कहता है कि मैं तुम्ही को ढूंढ रहा था। बेन पूछता है पर ऐसा तुम क्यों कर रहे थे। आर्चिट कहता है क्योंकि केविन मेरे पीछे पड़ा हुआ है। बेन कहता है कि जरा शुरू से बताओगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। आर्चिट उन्हें फ्लैशबैक में बताता है, मुझे कुछ पुर्जे चाहिए थे तो मैं अर्थ पे आया अपने पुराने दोस्त केविन के पास। आर्चित अपनी शिप से बाहर निकलता है, वहाँ केविन भी आ जाता है। आर्चित केविन को देख के कहता है कि तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं लग रही है दोस्त। केविन कहता है मैं ठीक हूँ, बस कुछ पुराना हिसाब निपटा रहा हूँ। मैंने उन सबसे बदला लेना शुरू किया है जिन्होंने मेरे साथ कभी बुरा किया हो, और उस लिस्ट में तुम सबसे ऊपर हो आर्चिट। और वो उस पर हमला कर देता है। आर्चिट वहां से बचकर भागने लगता है। वो एक पेड़ पे चढ़ता है लेकिन केविन उसे नीचे गिरा देता है। आर्चित कहता है कि दोस्त बड़े भाई रुको, मुझे बताने दो। केविन कहता है कि क्या बताओगे तुम मुझे, तुम्हारी हरकतों से अब मैं तंग आ गया हूँ। आर्चित कहता है ठीक है तो थोड़ा आराम करो, और वो अपने कांटों से केविन पे हमला कर देता है। लेकिन केविन उसे डिफेंड कर लेता है और कहता है तुमने मुझे फिर से धोखा देना चाहा, यही तो मैं कह रहा हूँ, ये तुम्हारा आखिरी मौका था। और वो आर्चिट को दूर फेंक देता है। सीन प्रेजेंट में शिफ्ट होता है। बेन कहता है कि तुम हमसे क्या चाहते हो। आर्चिट कहता है कि हिफाजत, तुम मुझे कहीं बंद कर दो, चाबी कहीं फेंक दो, लेकिन मुझे केविन से बचा लो बस। बेन कहती है कि हमने तुम्हारी हिफाजत का ठेका नहीं ले रखा है। आर्चिट कहता है कि वाह, चेहरा इतना खूबसूरत और दिन इतना बुरा। बेन कहता है लॉस सैल्वाडोर की लैब कैसी रहेगी। आर्चिट कहता है वो सबसे पहले वहीं पे देखेगा। बेन कहता है हम तुम्हें नलवॉइड में छुपा दें। आर्चिट कहता है दरअसल वहाँ के लोगों के साथ मेरी कुछ ज्यादा नहीं बनती है। ग्वेन कहती है कि तुम काम ही ऐसे करते हो। फिर वो उसे प्लम्बर एकेडमी में ले जाने का फैसला करते हैं। वो प्लान बनाते हैं कि केविन आर्चिट के पीछे जरूर आएगा और वो आर्चिट का चारा बना लेंगे, और एकेडमी में स्टूडेंट्स भी मिलकर केविन के साथ फाइट करेंगे तो हम केविन को पकड़ लेंगे। उधर आर्चिट अपने आप से ही कहता है कि बन गया पॉप रिडल का काम, लेकिन आर्चिट की कॉलर पे एक लोकेटर यानी कि जीपीएस लगा होता है। फिर वो जहाज में चले जाते हैं। बेन कहता है कि मैं आपका कैप्टन बोल रहा हूँ, रसबकेट स्पेस वे में आपका स्वागत है। उड़ान भरने से पहले तो एक बेन गुस्से में बोलती है कि अब चलो भी यहाँ से। फिर वो स्पेस में जाने लगते हैं, लेकिन केविन उनके पीछे आ रहा होता है। केविन उनकी जहाज को टक्कर मारता है। ग्वेन कहती है कि क्या हुआ। बेन कैमराज में देखता है तो केविन होता है। ग्वेन कहती है कि दरवाजा खोलो नहीं तो वो तोड़ देगा। बेन कहता है कि उसके पास सीधा अंदर आने की भी पावर है। ग्वेन कहती है कि क्या पता उसे बिग जेल का अंदाज ना आता हो। बेन माइक ऑन करता है और केविन को कहता है कि बेवकूफ, तुम्हारे पास भूत जितनी पावर है। फिर केविन अंदर आ जाता है। बेन उसे कहता है कि तुम्हारा दिमाग खराब है, तुमने अभी जो डैमेज किया वो मैंने अभी अभी रिपेयर किया है। केविन कहता है कि ये मत सोचना कि तुम अभी भी मेरे दोस्त हो। ग्वेन कहती है कि हम तुम्हारे दोस्त हैं। केविन कहता है मेरे दोस्त आर्चिट की मदद नहीं करते, उसे नहीं बचाते। ग्वेन कहती है कि हम तुम्हें बचा रहे हैं। फिर बेन केविन के पास आता है और कहता है तुम गलती कर रहे हो। केविन कहता है गलती तो तुम कर रहे हो, तुमने आर्चिट को बचाया ये गलती, और सबसे बड़ी गलती तुमने मेरी कार चुराई। ग्वेन कहती है कि कम ऑन केविन, हमने कार नहीं चुराई। तभी केविन उन पे एक बॉक्स उठा के हमला कर देता है। बेन जेटरे में चेंज हो जाता है, लेकिन केविन पर उसकी पावर कुछ भी असर नहीं कर रही होती है। केविन उसे मारने वाला होता है, तभी ग्वेन जहाज का गेट ओपन कर देती है, जिससे केविन अपनी कार के साथ बाहर गिर जाता है। केविन पहले जहाज को देखता है और फिर अपनी गिरती हुई कार को बचाने के लिए चला जाता है। ग्वेन दरवाजा बंद कर लेती है। बेन कहता है कि तुमने ऐसा क्यों किया। ग्वेन कहती है क्योंकि तुम उसे नहीं रोक पाए, क्योंकि वो बहुत ताकतवर है और क्योंकि वो हमें मारने वाला था। बेन कहता है कि हाँ, यही चीज मैं तुम्हारे मुंह से सुनने वाला था। फिर वो प्लम्बर एकेडमी में पहुंच जाते हैं। वहां का मजिस्ट्रेट कहता है क्या बात है, आप आ गए। बेन कहता है आपको देख के अच्छा लगा मजिस्ट्रेट क्रोनेक। ग्वेन कहती है इतने वक्त में हमें अंदर आने के लिए आपका शुक्रिया। क्रोनेक कहता है ओह, टेनिसन फैमिली के लिए कुछ भी। वैसे तुम्हारे ग्रैंडपा कहाँ हैं। बेन कहता है कि वो गैल्वन प्राइम पे आराम कर रहे हैं। कॉर्नेक कहता है मैक्स टेंशन चट्टान की तरह मजबूत है, वो जल्दी ही ठीक। तभी वो आर्चिट को देखता है और कहता है कि ये यहाँ क्या कर रहा है। ग्वेन कहती है कि बेन इससे चारे के जैसा इस्तेमाल करने वाला है। कॉर्नेक कहता है और किसको पकड़ने के लिए। बेन कहता है केविन लेविन को, उसका थोड़ा सा स्क्रू ढीला हो गया है। कॉर्नेक कहता है तो तुमने मुझे बिना पूछे मेरी एकेडमी को जंग का मैदान बनाने की सोच ली है। बेन कहता है नहीं, शायद हाँ।
टेंशन के लिए तो कुछ भी ना। कॉर्नेक कहता है आर्चित तुम्हें एक सेल में रखा जाएगा। वो बेन और ग्वेन की तरफ देखते कहता है कि तुम दोनों अभी मेरे कैबिन में। उसके बाद वो प्लम्बस आर्चित को लेकर जा रहा होता है, तभी आर्चित बहाना बनाता है कि उसके पेट में कुछ दर्द होने लग गया है और वो पेट को पकड़ कर बैठ जाता है। वो प्लम्बर कहता है ठीक है मैं डॉक्टर को बुला लूंगा। आर्चित कहता है आप समझ नहीं रहे हो, मुझे टॉयलेट की जरूरत है, आपका टॉयलेट कहाँ है। वो आर्चित को ले जाता है। उसके बाद आर्चित बाहर आता है और अपने कांटों का हमला उस प्लम्बर पे करके उसे बेहोश कर देता है और उसका बैच लेके वहां से निकल जाता है। उसके बाद दिखाया जाता है कि कॉर्नेक बेन से कहता है ये कोई जेल या जंग का मैदान नहीं है, ये सीखने की जगह है। बेन कहता है कि शायद आप हमारे हाई स्कूल के बारे में भूल गए हो। कॉर्नेक कहता है कि वो स्टूडेंट इसके लिए अभी तैयार नहीं है और तुम उनकी जान खतरे में डाल रहे हो, वो बस स्टूडेंट्स हैं। फिर कॉर्नेक बेन से कहता है कि मेरा तो मन करता है कि मैं तुम्हें भी अंदर बंद कर दूं, तुम्हारा क्या ख्याल है। बेन कहता है कि आप भूल गए हो कि मैंने बहुत बार यूनिवर्स को बचाया है। उधर आर्चित फैसिलिटी में चल रहा होता है और वो कहता है ओहो यहाँ कोई तो रिकॉर्ड रूम होना चाहिए। उसके बाद वो स्टूडेंट वाले कमरे में चला जाता है जहाँ पे सभी खाना खा रहे होते हैं। तभी आर्चित को रिडल ब्रदर्स आवाज लगाते हैं। वो कहते हैं कि तुम जैसे बदमाश यहाँ पे प्लम्बर अकेडमी में क्या कर रहा है। आर्चित कहता है जरा धीरे बोलो, तुम भी यहाँ के लायक नहीं लगते हो। वो कहता है कि हम खुद को सुधारने की कोशिश कर रहे हैं ताकि हमारे पापा हमें मारे ना और उन्हें हम पे गर्व हो, पर अफसोस हमारी अक्लमंदी की यहाँ कोई कदर ही नहीं है, हम बार बार फेल हो रहे हैं। आर्चित कहता है तुम्हारी किस्मत चमकने वाली है, तुम्हारे पापा ने मुझे यहाँ पे भेजा है ताकि मैं तुम्हारे मार्क्स ठीक कर सकूँ। फिर आर्चित उन्हें कहता है कि मगर किसी को बताना मत कि तुम्हें मुझे जानते हो, ना ही तुमने कभी मेरे को देखा है। वो कहते हैं हाँ हमने नहीं देखा है, हम नहीं जानते। फिर आर्चित रिकॉर्ड रूम को ढूंढ लेता है और वहां जाके प्लम्बर को बेहोश करके उस कंप्यूटर में छेड़खानी करने लग जाता है। वो उन दोनों के मार्क्स ठीक कर देता है। उधर हेडक्वार्टर में प्लम्बर कहता है लॉन्ग रेंज सेंसर में बता रहे हैं कि कोई शिप हमारी तरफ आ रही है। दूसरा कहता है कि अनजान स्पेसक्राफ्ट, अपनी पहचान बताओ। तभी वो कहता है कि ये कोई शिप नहीं है। तभी दिखाया जाता है कि वो केविन है। उधर सिक्योरिटी अलार्म बजने लग जाते हैं। ग्वेन चेक करती है और कहती है कि ये केविन है। कॉर्नेक कहता है ये गड़बड़ तुमने की है टेनिसन, और इसको सुधारने का प्लान भी तुम्हारा होना चाहिए। फिर बैन अपने आप से कहता है काश प्लान होता। पूरी फैसिलिटी की सिक्योरिटी अलार्म बजने लग जाती है। आर्चिट कहता है कि मैं सरेंडर करता हूँ। उसे लग रहा होता है कि उसकी वजह से हो रहा है, लेकिन वहाँ पे कोई नहीं होता है। कॉर्नेक अपने स्टूडेंट से कहता है मेरे ऑर्डर मिलने तक कोई फायर मत करना। तभी पीछे से केविन आ जाता है और कहता है ठीक है पर मुझे ऑर्डर मारना पसंद नहीं, और वो हमला कर देता है। कॉर्नेक कहता है मेरे स्टेशन से चले जाओ, और वो केविन पे हमला कर देता है। लेकिन केविन को कुछ नहीं होता है। वो कॉर्नेक को गुप के हाथ में पकड़ लेता है और कहता है जरूर चला जाऊंगा, पहले आर्चित तो मिले। फिर बैन वहां पे आ जाता है और कहता है ये लड़ाई आर्चित की नहीं, ये लड़ाई तुम्हारी और मेरे बीच है। केविन कहता है इतनी भी जल्दी क्या है, तुम्हारी भी बारी आएगी। कॉर्नेक कहता है मेरे से बात करो मिस्टर, और केविन के गुप के हाथ को करंट दे देता है। केविन उसे दूर फेंक देता है पर ग्वेन उसे बचा लेती है। बैन कहता है आपने सही कहा, पर मुझे लगा था कि आपके स्टूडेंट्स केविन को कमजोर कर देंगे, लेकिन मैं गलत था। अब ये मेरी लड़ाई है, मैं इसे खत्म करूंगा। और बैन ह्यूमंगासोर में चेंज हो जाता है। केविन कहता है मुझे इसमें कुछ खास मजा नहीं आया। बैन अल्टीमेट ह्यूमंगासोर में चेंज हो जाता है और कहता है ये कैसा लगा तुम्हें। वो दोनों आपस में पंच करते हैं जिससे पूरा का पूरा स्पेस स्टेशन हिल जाता है। आर्चित फिर कैमरे में देखता है कि वो केविन और बैन आपस में लड़ रहे होते हैं। आर्चित भाग के ब्रिडल ब्रदर्स के पास जाता है। वो कहते हैं कि हमने तो आपको पहचाना ही नहीं मिस्टर। फिर आर्चित उन्हें समझाता है कि पहले की बात छोड़ो, अब तुम मुझे जानते हो। केविन यहाँ पे आ चुका है, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए, तुम्हारे पास हथियार कौन से हैं दिखाओ। उधर बैन केविन को बराबर टक्कर दे रहा होता है, लेकिन केविन बैन को नीचे गिरा देता है। फिर बैन ह्यूमंगासोर से सिंपल फॉर्म में आ जाता है। केविन बैन को उठाता है और कहता है पुरानी दोस्ती की खातिर मैं तुम्हें तड़फाऊंगा नहीं, और वो बैन को मारने के लिए एक अटैक तैयार करता है। पर ग्वेन केविन पर हमला कर देती है और कहती है ऐसा सोचना भी मत। केविन कहता है मुझे लगा तुम्हें मेरी परवाह है, पर तुम भी, और वो ग्वेन को दूर फेंक देता है। उसके बाद आर्चित वहां पे आ जाता है और वो कहता है कि केविन पे हमला करो। ब्रिडल ब्रदर्स उस पर एक बम शूट कर देती हैं। आर्चित कहता है कि ये क्या था। वो कहते हैं कि न्यूक्लियर फ्यूजन ग्रेनेड, इससे केविन नहीं बच पाएगा। आर्चित कहता है बेवकूफ, और ये पूरा पूरा स्पेस स्टेशन भी नहीं बच पाएगा। वो ग्रेनेड फटने वाला होता है, तभी बैन एक्वेको में चेंज हो जाता है और उसके इंपैक्ट की वेव को प्रेशराइज करने की कोशिश करता है। उसके बाद बैन अल्टीमेट एक्वेको में चेंज हो जाता है और उस बन को स्पेस स्टेशन से बाहर ले जाता है। वो बहुत दूर जाके एक बड़ा सा धमाका कर देते हैं। उसके बाद केविन आर्चित के पास आता है। आर्चित कहता है कि केविन अच्छे दिन याद करो जो हमने साथ गुजारे हैं। केविन उसका गला पकड़ता है और कहता है नहीं, पर ये मैं जरूर याद रखूंगा, और वो आर्चित को बुरी तरह से पीटने लग जाता है। फिर वो उसे मारने वाला होता है। पीछे से ग्वेन कहती है केविन बहुत हुआ। केविन कहता है हाँ तुमने ठीक कहा, और वो ग्वेन की तरफ बढ़ने लग जाता है। ग्वेन कहती है कि तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, वो तुम्हारा दोस्त है। लेकिन ग्वेन केविन को नीचे गिरा देता है और उसे मारने के लिए एक पंच तैयार करता है, लेकिन वो बीच में ही रुक जाता है और कहता है मैं तुम्हें इसलिए छोड़ रहा हूँ क्योंकि तुम मेरे लिए बहुत मायने रखती थी, और वो वहां से चला जाता है। ग्वेन को आंसू आ रहे होते हैं। तो वहाँ पे कॉर्नेक आता है जिसके साथ बैन होता है। वो कहता है कि ये एयरलॉक के सारे अंदर आ गया, पर इसकी हालत बहुत खराब है। बैन नॉर्मल फॉर्म में आता है और कहता है कि मैं ठीक हो जाऊंगा। फिर वो आर्चित के पास जाते हैं और बैन कहता है कि तुम उठ जाओ। कॉर्नेक कहता है कि ये नहीं बच पाया बेटा। बैन कहता है कि ये नाटक कर रहा है, कम ऑन आर्चित, तमाशा खत्म हुआ, अब उठ जाओ। तभी आर्चित धीरे से आंख खोलता है और बैन उसे नीचे गिरा देता है। आर्चित कहता है कि वो चला गया। फिर वो कहता है कि अगर मैंने अपनी नब्ज बंद नहीं की होती तो वो मुझे मारता ही रहता। ग्वेन कहती है कि अपनी नब्ज बंद। बैन कहता है कि तुम्हें क्या लगता है इस जैसा बेवकूफ जीव अब तक कैसे जिंदा रहा होगा। आर्चित कहता है ठीक है अब मैं चल रहा हूँ। कॉर्नेक कहता है कि अभी तो तुमसे बहुत काम है, तुमने मेरे 2 स्टूडेंट पे हमला किया और उसके अलावा भी तुम पे 14 गिरफ्तारी के वारंट हैं। फिर उसे ब्रिडल ब्रदर्स को पकड़ा देते हैं और वो कहते हैं कि हम इसे संभाल लेंगे, अब हम अच्छे स्टूडेंट बन गए हैं। ग्वेन स्पेस में देख रही होती है। बैन उसके पास आता है और कहता है केविन का क्या हुआ। ग्वेन कहती है कि वो चला गया, लेकिन अब भी हम उसकी मदद कर सकते हैं, उसे ढूंढ सकते हैं। बैन कहता है मुझे ऐसा नहीं लगता। और आज का एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। वीडियो पसंद आई तो वीडियो लाइक जरूर करना।